हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग का। तो जैसे कि मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग्स में बताया था कि एफसीएफएस होती है, एसआरटीएफ होती है, एसजेएफ होती है एंड राउंड रोबिन एल्गोरिथम होती है, प्रायोरिटी। ये हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन हमें क्या हो सकता है कि हमसे क्या पूछा जाता है कि ये हमारा प्रोसेस गिवन है, जिसके अंदर प्रोसेस गिवन होता है, अराइवल टाइम गिवन होता है, एंड बस टाइम गिवन होता है। और उसके अंदर हमसे क्या पूछा जाता है कि हाउ मैनी कंटेक्ट स्विचेज, की कितने कंटेक्ट स्विचेज होंगे किस एल्गोरिथम्स के थ्रू विद एफसीएफएस। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, जिसके अंदर अराइवल टाइम कितना है 0, 2 एंड 6 एंड बस टाइम जो गिवन है ये कितना है 10, 20 देन 30। इसके अंदर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हाउ मैनी कंटेक्ट्स स्विचेज, कि इसके अंदर कितने कंटेक्ट स्विचेज होंगे, बट डू नॉट एक्वायर 0 एंड, मतलब कि जो हमारा लास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि और कौन सी एल्गोरिथम्स लगाएंगे इसके अंदर, हम किसके थ्रू दिया है एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम एक गैंट चार्ट बनाते हैं। जब हम गैंट चार्ट बनाते हैं गाइस, तो ये क्या बना रहे हैं हम गैंट चार्ट। तो अब हम देखते हैं कि जो P1 प्रोसेस आया वो कहाँ से लेके कहाँ तक आया, 0 to 10, क्योंकि एफसीएफएस के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस कितना आया है हमारा P2, कितना हुआ, कितना है 20, तो कितना हो गया 10 + 20 कितना हो गया गाइस 30। नेक्स्ट आता है हमारा P3 प्रोसेस, तो वो कितना हो गया 30 एंड 30 60। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी कंटेक्ट स्विचेज, कि कितने कंटेक्ट स्विचेज होंगे, लेकिन हमें कौन कौन से हमें काउंट नहीं करनी, ना तो हमें 0 वाला काउंट करना है और ना ही हमें लास्ट वाला काउंट करना है। तो क्या करेंगे, जब हमारा गैंट चार्ट बना, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे कि P1 से P2 एक कंटेक्ट स्विचेज हुआ एंड P2 से P3 हमारा एक कंटेक्ट स्विचिंग हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि कंटेक्ट स्विचिंग कितने टाइम्स हुई हमारी, कंटेक्ट स्विचिंग 2 टाइम्स। कितने टाइम्स हुई गाइस, 2 टाइम्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक प्रोसेस गिवन होता है, उसका अराइवल टाइम गिवन होता है एंड उसका वर्स्ट टाइम होता है। फिर क्या बताता है कि किस एल्गोरिथम के थ्रू हमें उसको सॉल्व करना है या गैंट चार्ट हमें उस क्रिएट करना है। तो अब फिर हमसे क्वेश्चन क्या पुट करता है कि हाउ मैनी कंटेक्ट स्विचेज पूछ रहा है कि कितने कंटेक्ट स्विचेज है, बट डू नॉट एक्वायर 0 एंड लास्ट, ना तो 0 को एक्वायर करता है और ना ही लास्ट वाले को एक्वायर करता है। तो फिर हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो P1 प्रोसेस कितने टाइम्स चलता है 10 टाइम्स, क्योंकि एफसीएफएस है, उस केस में क्या होता है उसको हम कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देते हैं कि P1 जो चला हमारा 10 टाइम। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आया P2, तो जब हम P2 को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर क्या कर लेते हैं कि जो P1 का टाइम आया 10 और जो हमारा P2 का प्रोसेस टाइम था जो कि एग्जीक्यूट था, फर्स्ट टाइम गिवन था, तो उसको क्या कर लेते हैं हम प्लस कर लेते, तो हमारा P2 का प्रोसेस कितना हो गया 30। फिर आता है हमारा P3 प्रोसेस, तो P3 प्रोसेस में भी फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा P2 का वेटिंग टाइम आया था और उसमें हम क्या कर ले बस टाइम को ऐड कर लेते, तो ये हो गया हमारा 60। अब इसके अंदर हमसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी कंटेक्ट स्विचेज, तो कंटेक्ट स्विचेज क्या है, हम P1 से कहां पर जा रहे हैं P2 पर एंड P2 से P3, तो ये
प्रोसेस क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। तो कितने कंटेक्स्ट स्विचिंग आ गए गाइज, 2 टाइम्स आ गए। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।